नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो राहुल गांधी की शख्सियत के ऊपर ही है। राहुल गांधी के ऊपर आज से कुछ समय पहले किसी ने कहा था कि राहुल गांधी को राजनीति छोड़ देनी चाहिए, और यह भी कहा था कि उन्हें मेरी क्लास में आना चाहिए। अगर शर्म आती है तो बुर्का पहन के आएं और बैठें, सीखें। लेकिन वक्त की धारा देखिए कि राहुल गांधी को ऐसा जब कहा गया, वो 2024 के चुनावों के पहले कहा गया था। आज राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है। कांग्रेस ने इस लोकसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया है। भले ही कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई, लेकिन इंडिया गठबंधन को लीड करने वाले नेता राहुल गांधी ही हैं। दोस्तों, आज वही शख्स राहुल गांधी की उदाहरणें देकर युवाओं को शिक्षित कर रहा है, राहुल गांधी के कोट्स दे रहा है, राहुल गांधी से सीख लेने की प्रेरणा दे रहा है। दोस्तों, हाँ जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक समझा। हम बात कर रहे हैं मिस्टर अवध ओझा की। मिस्टर अवध ओझा, जो कि यूट्यूब पे एक टीचर हैं और मोटिवेटर भी कह सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि वक्त इतना शक्तिशाली होता है कि अच्छे से अच्छे लोगों की विचारधारा बदल देता है, चाहे कोई कितना भी कट्टरवादी हो या कैसा भी हो। और यदि उस वक्त के साथ साथ वह इंसान जिसकी कड़ी आलोचना की गई हो और वो इंसान परिस्थितियों से लड़कर एक सुपरमैन की तरह उभर कर सामने आया हो, जैसे कि ये राहुल गांधी। चलिए खैर, 2024 के लोकसभा चुनावों की हिस्ट्री तो सभी जानते हैं। बाईपोल इलेक्शन की हिस्ट्री सभी जानते ही हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। अब वो दोबारा वो सब चीजें कहने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है, वो अपने पिछले वीडियोस में कह भी चुका हूं। दोस्तों, अब बात करते हैं अवध ओझा की। ये वही अवध ओझा जी हैं जिन्होंने 2024 लोकसभा चुनावों से बहुत पहले राहुल गांधी के ऊपर पूछे जाने प्रश्नों पर यह कहा कि राहुल गांधी को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। यह भी कहा कि राहुल गांधी को मेरी क्लास अटेंड करनी चाहिए। मैं राहुल गांधी जी से बिल्कुल सहमत नहीं रहता हूं। मैं तो कहता हूं कि उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए और हमारी क्लास एक बार अटेंड करनी चाहिए हिस्ट्री में। लेकिन अब राहुल गांधी जी अपने परनाना के बल पर राज करना चाहे कि हमारे परनाना अच्छे थे, तो तुम तो अच्छे नहीं हो ना, देश तो तुम्हें चलाना है। तो देश हमेशा एक काबिल आदमी के हाथ में होना चाहिए। और भी देखिए क्या कहा, किसी ने पूछ दिया, उनके व्यस्त होने के कारण पूछा, तो उन्होंने बड़ा ही तल्ख जवाब दिया। वर्ड बाय वर्ड बताता हूं आपको दोस्तों। उन्होंने कहा, भाई तेरी किसी राज्य में सरकार नहीं, तू कहां का बिजी है। गांधी फैमिली ये अपने आप को बॉर्न राजा मानते हैं इस देश का। राहुल गांधी, इनका बस चले तो क्राउन लगा लेंगे, इनसे मिलने जाओ तो कहते साहब बिजी है। तेरी किसी राज्य में सरकार नहीं, तू कहां बिजी है। भाई तुम्हारी किसी राज्य में सरकार हो तो तुम बिजी हो तो हम मान लें। तुम्हारी किसी राज्य में सरकार नहीं, राजस्थान में है, एक दो राज्य में और होगी, तुम कहां बिजी हो। प्रधानी का चुनाव तुम जीतोगे नहीं। बिजी भैया, बिजी
सबसे पहली बात तो यह है कि अवध ओझा जी एक शिक्षक हैं और राहुल गांधी एक नेशनल पर्सनैलिटी। इस तरीके से, चलिए आम इंसान की बात छोड़ दीजिए, उन जैसे शिक्षित और समझदार व्यक्ति को राहुल गांधी के लिए इस तरह से तू जैसे शब्द, कड़वे शब्द बोलने की मुझे तो लगता नहीं कोई आवश्यकता है। राहुल गांधी एक नेशनल फेस हैं। आदमी जितना ही बड़ा होता है उसको उतनी ही ज्यादा प्रशंसा भी मिलती है और उतना ही ज्यादा उसको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है। क्रिटिसिज्म करना अच्छी बात है, ये हमारा अधिकार है, लेकिन क्रिटिसिज्म का भी एक दायरा होना चाहिए। अवध ओझा जी को मैं भी बड़ा सुनता हूं, बहुत देखता हूं, लेकिन जब मेरी इन वीडियोस पे निगाह पड़ी तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य लगा। चलिए खैर, मुझे क्या लगा ये सब छोड़ दीजिए, लेकिन वही अवध ओझा जी आज राहुल गांधी की ये मेहनत का नतीजा है। भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, गरीबों के साथ संवाद, जनता के साथ संवाद, जनता के मुद्दे, अग्निवीर, किसानों का मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी, इन जैसे मुद्दे को राहुल गांधी ने जिस तरीके से मुखर होकर उठाया, जिस एग्रेसिव एटीट्यूड के साथ उठाया, वही कांग्रेस पार्टी जो 44-50 पे लगातार पिछले दो लोकसभा चुनावों में आई थी, इस बार 99 पे आ गई। और तो और राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। और एक हैरानी वाली बात यह भी है कि राहुल गांधी यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले नेता बन चुके हैं। उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा हो चुकी है कि मोदी और अमित शाह की लोकप्रियता बिल्कुल कहीं पीछे ही रह गई है। केंद्र में सरकार एनडीए की है, मोदी की नहीं। पहले 2014-2019 की मोदी सरकार कही जाती रही, लेकिन अब एनडीए सरकार कही जाती है। वहीं जब विपक्ष की बात आती है तो केवल राहुल गांधी का नाम आता है। देखिए, मैं खुद कहता हूं कि ऐसे इंसान के स्ट्रगल से हमें कुछ सीखना चाहिए कि परिस्थितियों से लड़कर ऊपर कैसे आया जाता है। खैर, वही अवध ओझा जी आज एक पॉडकास्ट में उनसे पूछा गया कि आपने पहले कहा था कि राहुल गांधी को राजनीति छोड़ देनी चाहिए, फिर अवध ओझा जी के विचार बदले हुए नहीं, उन्होंने कहा नहीं, अब उन्हें राजनीति करनी चाहिए। आपने एक बार कहा था राहुल गांधी को पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए, क्यों लगता है आपको ऐसा? नहीं, अब तो मैं सोचता हूं उन्हें करनी चाहिए। अच्छा। उस वक्त मैंने कहा था उन्हें छोड़ देनी चाहिए, अब करनी चाहिए, क्योंकि मैंने एक चीज देखी उनके अंदर कि समय के साथ साथ वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। भले ही कल मैं किसी भी पार्टी में चला जाऊं, लेकिन व्यक्ति विशेष के साथ ही होता है। जैसे उन्होंने भारत यात्राएं की, अच्छा किया, ये सब करना चाहिए, तो पहले ही करना चाहिए था। 30-35 की उम्र में अगर वो करते, अब इन यात्राओं से उनको कितना अनुभव मिला होगा। विरासत तय नहीं करेगी किसी की ऊंचाई, उड़ान तय करेगी। मोदी जी की उड़ान ज्यादा है, कोई विरासत नहीं उनके पास, उड़ान ज्यादा है। जिस उड़ान को राहुल जी ने आज शुरू किया, अगर वो पहले शुरू करते तो कुछ ऊंचाई तो आज भी उनके पास होती ना। उड़ान की मिसिंग थी उनके पास, इसलिए मैंने कहा। उन्होंने इस बात को माना कि मैंने भी क्रिटिसाइज किया था। आज राहुल गांधी के बारे में अवध ओझा जी ये कहते हैं कि हमें राहुल गांधी से सीखना चाहिए। सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति ने मुझे प्रभावित किया पिछले दिनों में, वो है राहुल गांधी जी। 20 साल उस आदमी का मजाक उड़ा। एक समय ऐसा आया जब उस आदमी ने संसद में कहा कि हाँ मैं पप्पू हूं। जब मैंने वो सीन देखी, मैंने कहा दो बातें हो सकती है। जब आदमी अपनी बुराई करे, या तो गुस्सा हो रहा है और या फिर परिपक्व हो रहा है। अपनी बुराई करना सबकी औकात नहीं है। जिस दिन राहुल गांधी जी ने कहा था हाँ मैं पप्पू हूं, उसी दिन मैंने कहा था या तो ये आदमी परिपक्व हो रहा है और या विक्षिप्त हो रहा है। और 2024 के इलेक्शन ने साबित कर दिया कि वो आदमी परिपक्व। आप देखिए, आपके सामने दो लोग हैं, संघर्ष करना पड़ेगा, बचोगे नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने अपने जीवन के आरंभ में किया, आज फसल काट रहे हैं। राहुल गांधी जी ने अब किया,
20 साल बेइज्जती सही, अपमान सहा, कई बार तो हम ही ने कमेंट किया, लेकिन वो आदमी साधना करता रहा, करता रहा, करता रहा, चलता रहा, घूमता रहा, मिलता रहा, लोगों से गले लगाता रहा, और प्री निकल गया उस आदमी का 2024 में। इस बार की कट ऑफ 90 प्लस जाएगी, 99 सीट उस आदमी के पास है, प्री निकल रहा है उस आदमी का। और 29 में अगर ऐसे ही वो साधना करता रहा व्यक्ति, तो मेंस भी निकलेगा और इंटरव्यू भी निकलेगा। कि हमें लड़ते परिस्थिति, चाहे हमारी कितनी भी इंसल्ट होती रहे, कुछ भी हो, जमाना कुछ भी कहता रहे, हमें परिस्थितियों से लड़कर हमें ऊपर आना चाहिए। अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, यही कहूंगा, ये वक्त है साहब, अच्छे अच्छों की जमाने बदल देता है। तो आप और हम क्या चीज है दोस्तों। राहुल गांधी एक नेशनल फिगर हैं, ठीक है, बीजेपी या और विरोधी पार्टी के लोग उनकी आलोचना करें, चल जाता है। आप एक शिक्षक हैं, थोड़ा सा मैं तो यही कहूंगा, ध्यान दीजिए। वैसे मैं अवध ओझा जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, उनके वीडियोस, उनकी मोटिवेशन क्लिप्स को बहुत देखता हूं, लेकिन इस पार्ट में थोड़ा सा मुझे आश्चर्य में डाल दिया। लेकिन चलिए खैर, अवध ओझा जी फिर भी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बढ़िया आदमी है, पॉलिटिकल लाइफ से उनका कोई लेना देना नहीं है, विवादों से दूर हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, समाज का भला कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन अंत में सवाल वही है कि राहुल गांधी की महिमा आज देखिए कि लोगों के विचार कैसे परिवर्तित हो रहे हैं दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देना चाहता हूं। आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमें बहुत बहुत मजबूती दे देता है, ताकि हम और अच्छे अच्छे सब्जेक्टिव वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।